बड़ी खबर आगरा से तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार कुमारी टक्कर। लाल रंग की तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उछला साइकिल सवार हुई मौत। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था मृतक सत्य प्रकाश। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सीसीटीवी हो रहा था वायरल। थाना ताजगंज के देवरी रोड पर हुआ हादसा। अंदर चला जाता है, जिसके बाद फिर जैसे तैसे सुजुकी उस पोर्शन को नुबदा के मुंह में डालती है, जिसके बाद बड़ी खबर आगरा से। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने एसीपी कार्य क्षेत्र में किया फेरबदल। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाए जाने को लेकर किया गया फेरबदल। एसीपी छत्ता हेमंत कुमार को बनाया एसीपी सदर सुकन्या शर्मा को बनाया एसीपी सया। एसीपी एतमादपुर पीयूषकांत राय को बनाया एसीपी छत्ता। एसीपी जो है सैयद देवेश कुमार को बनाया एसीपी एतमादपुर। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से रविश सिंघल की रिपोर्ट। बाहर डोरेमोन भी निकलता है। अब मुझे नहीं पता कि डोरेमोन किस रास्ते से निकलता है और बेचारा सारे सामानों के साथ निकलता है। इस बीच बड़ी खबर आगरा से। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे निर्माणाधीन सिविल एयरपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नवनिर्मित सिविल एनक्लेव का किया निरीक्षण। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री निरीक्षण से पहले एयरपोर्ट के अधिकारी के साथ की बैठक। एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। आगरा के धनौली में सिविल एनक्लेव 579 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है तैयार। आगरा वासियों का जल्द होगा सपना पूरा, जल्द कर सकेंगे हवाई सफर। एयरपोर्ट का कार्य 2026 जुलाई तक होगा पूर्ण। सिविल एयरपोर्ट का 25% लगभग हो चुका है कार्य। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अधिकारियों को जल्द कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। मैं बात कर रहा हूँ हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज हुए न्यूक्लियर डोरेमोन्स गैजेट अर्थ एडवाइजरी कमेटी में क्या चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तुम लोगों ने उसको कई बार डोरेमोन के पॉकेट से निकलते हुए देखा होगा, लेकिन कभी यूज करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं तुम लोगों के लिए 1979 के डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड लाया हूं जिसमें इसका खतरनाक वाला यूज हुआ था। तो यार तुम ही सोचो कि हम जितने भी डार्क गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डोरेमोन के पास जितने भी डार्क गैजेट्स हैं, उनको डोरेमोन कब निकालेगा? ऑब्वियसली जब वो सबसे ज्यादा डरेगा। और वो सबसे ज्यादा कब डरेगा? ऑब्वियसली जब वो चूहे को देखेगा पहली बार। नोबिता के रूम में आते हैं और कहते हैं कि नीचे एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी हूँ। नोबिता खतरनाक को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर उस चीज को देखने के लिए डोरेमोन के साथ नीचे चला जाता है। डोरेमोन का जिससे आगरा को मथुरा को मैं एडवांस रोबोट हूँ, वो चीज सब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके सामने आ जाता है, इससे डोरेमोन 5-6 महीने में निर्देश है कि इतना ज्यादा डर जाता है कि वो नोबिता के रूम की तरफ तेजी से भागता है तो बगल में पड़े मॉस ट्रैप को भी तोड़ देता है। जिसे देखकर नोबिता और उसकी मॉम काफी टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो इस चूहे को कैसे पकड़ेंगे। तभी नोबिता कहता है कि नो टेंशन मॉम, डोरेमोन के पास पक्का 22वीं सेंचुरी से कोई ना कोई एडवांस मॉस ट्रैप जरूर होगा। इतना बोलकर जैसे ही नोबिता अपने रूम का गेट खोलता है, डोरेमोन लिटरली उस पर और मॉम पर गोलियां चला देता है। नोबिता गोलियों को डॉज करते हुए चिल्लाकर डोरेमोन से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? डोरेमोन रिप्लाई करता है कि सॉरी नोबिता, मुझे चूहे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। डोरेमोन इवन झट से अपने पॉकेट से 2 गन निकालता है और नोबिता और मॉम को दे देता है और कहता है कि इन गन से तुम किसी भी मेडल को भी पिघला सकते हो। जिसके बाद वो चूहे को ढूंढता हुआ नीचे चला जाता है। इधर गन को छोड़कर नोबिता और मॉम डोरेमोन को समझाने नीचे जाते हैं और पीछे से डोरेमोन 2026 में को आवाज लगाते हैं तो डोरेमोन घबराकर फिर से उन पर गोलियां चला देता है। इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर नोबिता डोरेमोन को डांट देता है। जिसके बाद फिर उल्टा डोरेमोन को इतना गुस्सा आता है कि वो 1979 में रोमन रेंक्स के जन्म लेने से 6 साल कितना काम पूरा कर रहे हैं आप? सुपरमैन पंच मारता है और अपने चूहे ढूंढने के काम में लग जाता है। नीचे कहीं भी चूहा न मिलने पर अब वो ऊपर चला जाता है, जहाँ जब उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है तो वो घबराकर फिर से चारों तरफ फायर करने लग जाता है। अब तक डोरेमोन काफी ज्यादा घबरा चुका था और अब तो वो बहुत ही ज्यादा डेमोनिक हंसी भी हंस रहा था। वो खुद के कंट्रोल में भी नहीं था। इसके बाद जब वो नीचे आता है तो अपना अर्थ डिस्ट्रॉइंग गैजेट निकालता है और नोबिता से कहता है कि इस चूहे को मारने के लिए मैं पूरी धरती ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद जैसे तैसे नोबिता उसे समझाता है और कहता है कि शांत हो जाओ डोरेमोन, तुमने तो तब का चूहे को डरा कर भगा दिया। जिसको सुनकर फाइनली कहीं डोरेमोन थोड़ा शांत होता है। भाई साहब ये एपिसोड इस डार्क गैजेट की वजह से बड़ा ही खौफनाक बन गया था। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं नोबिता की जगह रहता ना तो फिर डोरेमोन को वो गैजेट निकालते हैं उसको समझाना तो दूर की बात है, वहाँ से ड्रेसिंग भागता है जैसे रिलेटेड ड्राइंग रूम से भाग जाते हैं। Me and my friend go somewhere and just 2 minutes later I don't understand why people हमारा राजस्थान है लेकिन ये सब अप्रोचेबल है। तो दूसरा जितना ताजमहल लोग देखने आते हैं उससे दुगना तिगना बिहारी जी बरसाना जाते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल टूर्नामेंट लाइफ में एक बार या 2 बार देखा जाता है।
रिलीजियस की कोई सीमा ही नहीं है कि 100 बार 200 बार 400 बार जब मौका मिलता है तब मैं कल ही बिहारी जी गया, तो समय बचा था थोड़ा बिहारी जी होकर चले गए। तो आगरा एयरपोर्ट का पूरा फ़ायदा जो है मंत्री जी, पर्यटन नगरी है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी फ्लैटें पहले से चल रही थी लेकिन कुछ बंद कर दी गई है, क्या उसका चल नहीं रही थी, यही तो प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट 90 साल पुराना है, इसमें वर्षों से, मैं अपने पुराने सांसदों की आलोचना नहीं करना चाह रहा, लेकिन तब एनजीटी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, टीटीजेड पैदा नहीं हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था और एयरपोर्ट मेरे ख्याल से 90 साल पुराना होगा। लेकिन आगरा दिल्ली खजुराहो बनारस एक फ़्लाइट हुआ करती थी, फिर वो बंद हो गई, फिर वो अजीत सिंह जी ने चलाई, फिर वो 2 दिन चलाई, उसमें फ्राइडे चला दी, जिसमें ताजमहल बंद रहता है। हमारे ही कार्यकाल में मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे सिंधिया जी हो या नायडू जी हो, आगरा मुंबई चल रही है। आगरा बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा मुंबई, आगरा हैदराबाद, आगरा बेंगलोर और आगरा अहमदाबाद। और ये जो 4 शहर में होता है, यहाँ से आप देश में अथवा विदेश में कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात है, संघ वालों ने थोड़ी सैद्धांतिक सहमति दी है वो भी आगरा गुवाहाटी कैलकाटा को, तो आगरा कैलकाटा गुवाहाटी बया कैलकाटा में कैलकाटा बदल जाएगा और गुवाहाटी के लिए कामाख्या मंदिर के लिए 10-20 जिले के लोग जाएंगे और गुवाहाटी इज द गेटवे ऑफ मेघालय, शिलोंग बहुत तेज जाते हैं। इधर सूरत के लिए कपड़े के लिए होगा, राइट ऑफ छोड़ दो बड़े जिले, तो नीचे उतरो आप, बाहपनाट, फतेहाबाद, एतमादपुर, टूंडला, जलेसर, सादाबाद, अबागढ़, मारारा, मिर्ची, सोनोपट्टी, सर्किट, पटियाली, अलीगंज, गोवर्धन, माठ, यहाँ के कपड़े व्यवसायी सूरत के लिए जाएंगे, तो ये फ्लाइट भर के जाएगी। देश में कोई पर्यटक आता है तो ताजमहल और गोवा उसके दिमाग में रहता है, तो आगरा गोवा बीच में फॉल्ट सूरत और जब मुख्य मार्ग है जैसे कि खिरिया मोड़ से यहाँ तक का, क्या जब से ये तैयार हो जाएगा क्या इसका भी समीकरण इसमें है? निश्चित तौर से सड़क को चौड़ा करेंगे और दिल्ली भी कहीं से आ रही है और ख़ास तौर से यहाँ जल निकासी नहीं है, और अगर होता भी तो शायद वाटर फिर ये अपने आप में बहुत बड़ा इलाका होगा जिसके पानी को निकालना। धनौली ग्राम पंचायत और नगर निगम में ज़्यादा सुविधा है। केविन का अपने रियल फादर और रियल मदर के साथ योग जीवन में काफी बदलाव कर सकता है। योग कई बीमारियों को हमारे शरीर से खत्म करता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे योग गुरु से मिला रहे हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर योग करते हैं। आखिर कैसे आगरा के हरीश पानी पर योग साधना करते हैं? पानी पर योग करने का ये आगरा के हरीश चतुर्वेदी है जो पेशे से वकील है, लेकिन अपनी साधना और लगन से करीब 30 सालों से पानी पर योग कर रहे हरीश चतुर्वेदी 1-2 नहीं बल्कि करीब 40 तरीके के योग कर सकते हैं। हरीश चतुर्वेदी ने बताया कि जमीन पर बैठकर योग करने से ज्यादा फायदा पानी पर योग करने से होता है। जमीन पर रहकर रस छोड़ने और लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, जबकि पानी पर इस तरह का योग काफी कठिन हो जाता है। भगवान शंकर की आराधना और भगवान शंकर को गुरु मानकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब वे सूर्य नमस्कार से लेकर शीर्षासन तक पानी में ही करते हैं। एक तैराक के लिए भी शायद पानी पर बिना हाथ पैर चलाए टिक पाना संभव नहीं, लेकिन हरीश जो है घंटों तक बिना हाथ पैर हिलाए लेट सकते हैं और बैठ सकते हैं और वो भी सभी योग कर सकते हैं, जो कि सोचने और देखने में शायद असंभव लगते हो। उसके हीरो बनने की पूरी जर्नी को देखा है और कैन 10 एपिसोड में हमने देखा ही कि बेन 10,000 कितना बड़ा हीरो बन चुका है। हर कोई उसे जानता है, हर कोई उसे मानता है, पर उसके खुद के बेटे कैरी के लिए ये कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर कोई उसे उसके पिता से कंपेयर करेगा। ये तुम जरा सोच के देखो, इनफैक्ट ये काफी रिलेटेबल भी होगा तुम में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा हमें हमारे पिता से कंपेयर किया जाता है और हमेशा तुम्हारे ऊपर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का एक प्रेशर बना रहता है। जैसे अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाता है, रोहन को गोकू से कंपेयर किया जाता है और कैन की तरफ भी वही अपने पिता की इमेज, उनकी महानता को मैच करने का प्रेशर रहेगा, जो कि हमने कैन 10 एपिसोड में भी थोड़ा बहुत देखा ही, बट मेरे ख्याल से उसे और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या लगता है कि अगर इसको और बढ़ाया जाए तो कितने लोगों को इसका फायदा? टाइमलेस जी, इसका फायदा एक्चुअली बहुत दूर तक जाना चाहिए, पर अब ये कुछ तो विडंबना है कि हमारी जो अपनी पुरानी परंपराएं हैं उनको हमने छोड़ दिया है और यहीं पर वेस्टर्न बहुत सारी इस तरह की शैलियां हैं एक्सरसाइज की, चाहे वो पिलाटेस हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत सारी और एक्सरसाइज की पद्धतियां हैं जिनको हमने अपना लिया है इंटरनेट की दुनिया में, मगर हमने जरूरत किया है कि हम इसको भी उतना ही पॉपुलराइज करें। और क्योंकि इसका लेना देना हमारे सनातन धर्म के साथ है, उच्चारण के साथ है, कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है,
और जितना भी थोड़ा बहुत मैंने देखा सीखा समझा है उससे मुझे ये समझ आता है कि अगर कोई भी किसी को इंसोम्निया से जुड़ी कोई दिक्कत है, किसी को नींद नहीं आती है या किसी की पाचन तंत्र में कोई समस्या है, तो अगर हम इन आसनों को थोड़ा भी लगा पाते, थोड़ा भी प्रैक्टिस कर पाते, तो ये हमारे लिए रामबाण साबित होता है। पिटाई और डांट ही में निकल गई। तो चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उसे ही याद करते हैं, पिटाई को नहीं, कार्टून्स को। जी 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 बिल्कुल। और मेरा नाम हरेश चतुर्वेदी और भाई इंट्रो सुनकर 90% लोगों को अपने बचपन की यादें काफी ताजा हो गई होंगी। कुछ का में स्टोरी है एक अधेड़ उम्र के पुलिस ऑफिसर की, जिसका नाम देखिए समय थे जहाँ तक ख्याल है तो मैं खुद भी नहीं बता सकता हूँ कब से कर रहा हूँ इसको, धीमे धीमे करके उपाय एक साथ नहीं हुआ। एक आसन में बद्ध पद्मासन जो लगता है वो मुझे प्रयास था मेरा 18 में लग पाया। इसमें पद्मासन लगाने के बाद इस हाथ से हमें पकड़ के पीछे इसको पकड़े करके तो उसमें फिर बैलेंस बनना, मतलब बड़ों को इज्जत देना, वो बड़ी मुश्किल से लग पाया। उसकी कामना थी मन में, तो ईश्वर ने वो पूरा कर। और सबसे बड़ी बात ये होती है भगवान शंकर को हमने गुरु माना, आध्यात्मिक और योग के देवता वही है, ब्रह्मांड के देवता वही है, सारे देवता उन्हीं को स्मरण करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। यार इस एनिमे पर बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, जैसे कि एक मांगा सीरीज के लिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स बनाने का। भाई इसकी मांगा 1976 से लेकर तब तो होते हैं जब शुरुआत हो जाती है, सीख गए आप, फिर 1996 से लेकर 2000 कोई काम की जानकारी आपको हो गई, कैसे भी मिल जाए 2006 में आया वो जानकारी हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं। 40-50 तरीके के योग हैं, तो तुम्हें वो आसन सारे पानी के ऊपर हो जाएंगे, पद्मासन हो जाएगा, पद्मासन हो जाएगा, दो तरीके से होता है, आगे से पकड़ कर पीछे से, और आपके वज्रासन हो जाएगा, प्रत्यासन हो जाएगा, संयुक्त पादासन हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, सूर्य नमस्कार हो जाएगा, शवासन हो जाएगा। बेसिकली एनपैनमैन और कालिया के बीच रिवॉल्व करता है, जहाँ पर कालिया इस एनिमे का मेन विलन होता है। देखिए जमीन पर बैठ करके हमारी पूरी सांसों के लिए चलती रहती है, अभी बैठे हुए हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा बॉडी पे लोड नहीं पड़ता, इसको बॉडी को आपको संतुलित रखना पड़ता है, तो कहीं न कहीं वो ऊर्जा अलग से गेन करती है पानी से, और वो उसको डूबने देगी। आप बचा के चलोगे से ये आपका कंट्रोल रूम में नाक को पानी नहीं आना चाहिए, और आप ध्यान करोगे ईश्वर का। पापा जो कि उसके लिए नया सर बनाया करते थे, हिरो शो के राइटर तकाशी यानासे को इस शो का आइडिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आया था। तो देखो जब भी कोई वॉर होती है तो उस एरिया में जहाँ पर वॉर हो रही होती है, सरकार स्कूल कॉलेज में स्विमिंग पूल खुलवाए और बच्चों को प्रयास करे, हम उसमें हेल्प करने को तैयार है पूरी तरह से, जितना होगा निश्चित रूप से साल भर में बहुत अच्छी टीम मिल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आचरण से भी, खान पान से भी, अपने नियम संयम से भी, वो काम नियम जो है उसके योग के वो तो आपको पालन करनी चाहिए। योग और आध्यात्म का प्रतीक तभी है, एक्सरसाइज तभी मानी जाती है योग की जब उसमें आध्यात्मिक। इसमें तकरीबन 1800 कैरेक्टर्स को दिखाया गया था। शाहजहांपुर में सालों दुकानदारों को गोली मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकानदार ने बाइक सवार युवकों से नंबर आने पर बाल काटने को लेकर कहा था। इसके बाद शराब के नशे में धुत युवकों ने दुकानदार को गोली मार दी। गंभीर हालत को दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना थाना तिलहर थाना क्षेत्र के 12 पत्थर इलाके की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है तस्लीम नाम का युवक सैलून की दुकान चलाता है। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त अजय नाम का एक युवक अपने एक अन्य साथी के साथ दुकानदार पर पहुंचा और उसने दुकानदार से तुरंत बाल काटने को कहा। दुकानदार ने नंबर आने पर बाल काटने की बात कही। इस बात से नाराज होकर अजय ने अपनी गोद से तमंचा निकालकर बाल काटने वाले गोली मार दी है और गोली मारने के बाद उसके पैर में लगी है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मची। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वही पुलिस ने गोली मारने वालों की तलाश शुरू कर दी है। का मतलब होता है हार्ड वर्क। लकी मैन के चेस्ट पर इस जापानीज वर्ड का मतलब होता है गुड लक। एंड भाई बाकी कैरेक्टर्स के भी यही फंडा होता है। पहली है मेरी क्या हुआ था पूरी बात बताइए। उसमें जो है ड्रिंक करा हुआ था, वो आया तो गोली मार दी। आते आते हमने मना करा उसको गोली मत मारना, मतलब उसने तुरंत जब तक मार दिया। कौन था? अजीब। कहाँ का रहने वाला है? कहाँ बना रहा। हरिद्वार के रोशनाबाद में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। भूमि विवाद, पेंशन, बिजली और पानी जैसी 123 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से कई समाधान मौके पर ही कर दिया गया। डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने ये भी घोषणा की है कि अब हर महीने के पहले सोमवार को जनता दरबार आयोजित किया जाएगा और समाधान प्रक्रिया नियमित रूप से निगरानी
भी की जाएगी। टीम एसबी न्यूज हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। कि क्या तुम बेब्लेड को जानते हो? उनमें से मोस्टली बोलते हैं कि बेब्लेड ये क्या है, ये तो बस एक खिलौना है ना, एनिमे थोड़ी। हाँ भाई, उनको कौन ही आज जो हमारा प्रत्येक सोमवार जो होगा सप्ताह का, उसमें जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें सभी अधिकारी भी यहीं पे मौजूद रहेंगे। और इसमें आज जो समस्याएं आई हैं, करीबन 125 समस्या आई हैं, 122-125 के आसपास, और भी कुछ समस्याएं हैं अभी। और इसमें अलग अलग विषयों से रिलेटेड मैटर्स थे, कुछ जैसे चकबंदी से संबंधित थे, कुछ आपदा से संबंधित थे, कुछ पानी पीने के जो पानी की समस्याएं थी कुछ जगह पे, कुछ समस्याएं हमारी कृषि विभाग से संबंधित लोन आदि की थी, केसीसी की। तो सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं और इन सभी कंप्लेंट्स को हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया है, इनका मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल है, उस पर भी जो समस्याएं रजिस्टर है उसका भी डिटेल में आज रिव्यू किया गया है और प्रत्येक सप्ताह रिव्यू करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक समस्या का निस्तारण हो जाए और इनकी जो संख्या है वो और कम होती है।